अब आपको बताते हैं कि ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश सरकार का क्या रुख है। यानी सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने या नहीं देने के लिए क्या कानूनी रास्ता अपना रही है। देखिए इस खबर की एक और महत्वपूर्ण कड़ी। द सूत्र को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं, जिनमें बताया गया है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा या नहीं और 87-13% फॉर्मूले को खत्म किया जाएगा या नहीं। उन पॉइंट्स पर हम इस रिपोर्ट में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और अहम जानकारियां देते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में सबसे पहले कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में 14 अगस्त 2019 को लोक सेवा में आरक्षण अधिनियम 1998 को संशोधित कर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसी मामले में 13 जुलाई 2021 को हाई कोर्ट ने 14% ओबीसी आरक्षण देकर और 13% आरक्षण रोककर सरकारी भर्तियों में नियुक्ति करने का अंतरिम आदेश जारी किया। इसके बाद प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला जमकर गरमा गया और हाई कोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं दायर की गई। इसी कड़ी में 4 अगस्त 2023 को यूथ फॉर इक्वालिटी संस्था ने याचिका लगाकर 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी। इसी याचिका की वजह से प्रदेश में 87-13% फॉर्मूले का पैंच भी फंस गया, लेकिन यूथ फॉर इक्वालिटी की याचिका को 28 जनवरी 2025 को खारिज कर हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण देने और 87-13% फॉर्मूले को खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया। ये खबर सबसे पहले द सूत्र ने प्रमुखता से दिखाई थी। हमारी खबर के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित तमाम कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी वर्ग को 14% की जगह 27% आरक्षण देने का फैसला कांग्रेस सरकार का था, जिसे हाईकोर्ट ने सही करार दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए ओबीसी वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर 27% किया गया था और कोर्ट में ओबीसी आरक्षण की वैधानिकता को कोई चुनौती नहीं दी गई है। मामले में विपक्ष को आक्रामक होता देख सरकार में हलचल तेज हो गई और विधि विभाग ने कोर्ट में जवाब पेश करने के लिए कुछ पॉइंट्स तैयार कर दिए। सरकार कोर्ट में क्या जवाब देने वाली है, उससे जुड़े दस्तावेज द सूत्र के पास उपलब्ध है। स्क्रीन पर नजर डालिए और देखिए कि सरकार कोर्ट में क्या पक्ष रखने वाली है। पॉइंट नंबर 1, 14 अगस्त 2019 को मध्य प्रदेश लोक सेवा में आरक्षण अधिनियम 1998 को संशोधित कर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। पॉइंट नंबर 2, अशिता दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, रिट पिटीशन नंबर 5901/2019 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 19 मार्च 2019 को 14% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण पर स्थगन आदेश जारी किया। इसी मामले में 13 जुलाई 2021 को हाईकोर्ट ने 14% ओबीसी आरक्षण देकर और 13% आरक्षण रोककर सरकारी भर्तियों में नियुक्ति करने का अंतरिम आदेश जारी किया। पॉइंट नंबर 3, 2 सितंबर 2021 के विभागीय परिपत्र को रिट पिटीशन नंबर 18105/2021 यूथ फॉर इक्वालिटी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक 29 सितंबर 2022 को सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को 13% परीक्षा परिणाम रोककर 87% परिणाम जारी करने के मार्गदर्शन दिए। पॉइंट नंबर 4, रिट पिटीशन नंबर 24847/2022 हरिशंकर बरोदिया केस के आधार पर हाई कोर्ट ने 16 फरवरी 2023 को राज्य सरकार की ओर से 29 सितंबर 2022 को जारी पत्र निर्देश को सही और वैध माना। पॉइंट नंबर 5, 4 अगस्त 2023 को दायर यूथ फॉर इक्वालिटी की याचिका को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के परिपत्र के विधि विरुद्ध पाया और स्थगन आदेश जारी कर दिया। पॉइंट नंबर 6, वर्तमान में हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि यूथ फॉर इक्वालिटी संस्था ने सिर्फ सरकार के प्रशासकीय परिपत्र को चुनौती दी थी, न कि आरक्षण के मूल अधिनियम को चैलेंज किया था। इस वजह से यूथ फॉर इक्वालिटी की याचिका को आधारहीन मानकर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। पॉइंट नंबर 7, इसलिए फिलहाल रिट पिटीशन नंबर 24847/2022 हरिशंकर बरोदिया मामले से जुड़े आदेश के चलते 87-13% फॉर्मूला बना रहेगा।
ये वो पॉइंट्स हैं जो सरकार के विधि विभाग ने कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार किए हैं और इन पॉइंट्स के मद्देनजर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने और 87-13% फॉर्मूला खत्म करने के मूड में नजर नहीं आती। और ऐसा नहीं है कि ओबीसी आरक्षण मामले में सिर्फ कानूनी विवाद है, इसकी वजह सियासी भी है। वो ये कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का फैसला तत्कालीन कमलनाथ सरकार का था। ऐसे में अगर बीजेपी सरकार 27% आरक्षण लागू कर देगी तो सारा क्रेडिट कांग्रेस के खाते में चला जाएगा, जो बीजेपी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी। प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है और ये मामला पूरी तरह वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा है। अब प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने में कोई कानूनी अड़चन नहीं रही और अब गेंद सरकार के पाले में आ गई है। सरकार ने जवाब भी तैयार कर लिया है, जिससे उसकी मंशा साफ तौर पर जाहिर हो रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।